फ्रेंड्स, तो हम पढ़े थे सुभाष शाइन के विद्यालय विजय की बुक। सॉरी, रिविजन करते शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरफ मोटिवेशन कोट, सॉरी है ना, मोटिवेशन कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो विवेकानंद किसी नदी किनारे बैठे होते हैं और सामने कोई व्यक्ति, विवेकानंद और आनंद और सामने कोई व्यक्ति बैठा होता है। विवेकानंद आनंद से कहते हैं कि जाओ उसको कहकर आओ कि वो इतनी ख्याली इतने ख्याल ना भूले, एक सप्ताह भर बाद मरने वाला है। उसके ख्यालों के वाइफ को देख के मुझे हंसी आती। इतनी कल्पनाएं बोल रहा है, ऐसी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, खिड़की होगी, जंगला होगा जंगला होगा, बंगला होगा, वाइफ होगी, वगैरह वगैरह। कैसे पता चला विवेकानंद को? वाइब्रेशन। आप क्या हैं ये आपके विचार बताते हैं। आपके विचार आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन करती हैं। आप कहाँ मतलब आप जब भी कहीं मौजूद हैं, आप किसी का नाम ले XYZ का, आपके दिमाग में कैसा ख्याल आता है उसका नाम लेते ही? पॉजिटिविटी, या फिर मन नहीं करता किसी का नाम लेने का, किसी का जिक्र करने का, किसी के बारे में सोचने का मन करता है कि अच्छा इंसान है ना, अच्छा लगता है, दिन में सुकून मिलता है किसी को याद करते। तो कोई ऐसा है और कोई जस्ट इसके विपरीत है, फर्क पड़ता है ना। तो विवेकानंद को पता चल गया उसके बारे में, चल जाता होगा शायद। सॉरी, गौतम बुद्ध विवेकानंद बुद्ध आनंद को जाकर कहते हैं कि जाओ उसको समझा कर। उसको कहा कि आनंद जाता है और कहता है कि 7 दिन है तुम्हारे पास, क्या ख्यालों में पड़े हुए हो और कैसी कल्पनाएं कर रहे हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अजीब अजीब से कल्पनाएं कर रहे हो। मैं तो नहीं समझ पाया। तो उसने कहा कि सिर्फ 7 दिन बचे मेरे पास। क्या सिर्फ 7 दिन? अब क्या? सारी कल्पनाएं, सारी मृग मरीचिकाएं ढह गई। जो थी नहीं वो सारी ढह गई, है ना। अब जो था ही नहीं वो भी खत्म हो गया, तो भी दुख हो रहा है। कैसे इंसान है यार हम, मतलब हम कैसे हैं। तो उसने कहा कि 7 दिन क्या करूँगा। जब आपके पास समय बहुत कम होता है तो अभी हम महसूस भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हम। लेकिन जब हमारे पास सिर्फ परीक्षा के 5 मिनट बचते तो हमारी जो कंडीशन होती है कॉपी में, मतलब जब हम लिख रहे होते हैं सिर्फ 5 मिनट बचे और कुछ छूट गया, और तब हम जो होते हैं वो हम होते ही नहीं। हम ऐसी कंडीशन दोबारा क्रिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्रिएट करी और वो बिल्कुल नेचुरल था। मतलब आप थे ही नहीं वहाँ, आप बिल्कुल भूल गए थे। मतलब एक कोई प्रश्न बच गया और कुछ थोड़ा समय बचा और आप उस क्षण को वापस याद करें, आप भूल ही गए थे कि आप हैं उस वक्त। अब उसको क्या करना है पता नहीं चल रहा। ऐसा है कुछ। फिर कहा होगा कि तुम ईश्वर पाओ, ईश्वर को प्राप्त करो, भक्ति करो, वगैरह वगैरह। ये तो हम समझ पाएंगे नहीं, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ऐसे ही कुछ भी जो भी मैं अनुभव करती हूँ, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, एक नोट भर भी बताने की कोशिश करती हूँ, और उसी लहजे में जिस लहजे में समझ पाई। शुरू करने हैं आज का सेशन। आज हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, रिविजन करेंगे, ठीक है। शिक्षण निगम के नवाचार वर्तमान में शैक्षिक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के कारण शैक्षणिक कार्य मध्य अध्यापन प्रक्रिया बाधित हुई। राजस्थान सरकार विद्यार्थियों की उन्हें शैक्षिक लाभ पहुंचाने के प्रयास। राजस्थान राज्य में विद्यार्थियों को शैक्षिक विकास निर्बाध रूप से हो रहा है। इससे तो शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न संस्थानों का उपयोग करते शैक्षिक नवाचार किए गए। शैक्षिक नवाचारों का ऑनलाइन निम्न प्रकार स्माइली शिक्षा, दर्शन शिक्षा और निकायों में शिक्षा, राज्य और गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य की पहले और नोट बेग देहोरी कक्षाएं निपुण अभियान। राजस्थान की शिक्षा बढ़ते गठन मिशन समझ कार्यक्रम में अन्य नवाचार स्माइल कार्यक्रम, स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इस कार्यक्रम को 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय के अभिभावकों अध्यापकों को 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और जिस पर प्रतिदिन 9 बजे ई कंटेंट शैक्षिक सामग्री 13 अप्रैल 2020 से प्रेषित किए गए। इससे बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण सामग्री प्राप्त हुई। स्माइल के माध्यम से कक्षा 1 to 12 के विद्यार्थियों को घर बैठे ही कंटेंट एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई। स्माइल के लिए कंटेंट उदयपुर द्वारा तैयार किया गया और कक्षा 1 to 12 के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 30 to 40 मिनट की वीडियो के लिंक प्रतिदिन सुबह 9 बजे भेजे और रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे के साथ ले जाते। और स्माइल 2 दिन प्रारंभ 2 नवंबर 2020 को आम घर से सीखी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया और राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम के अगले कदम के रूप में स्माइल 2.0 कार्यक्रम 2 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को आम घर से सीखे नाम दिया गया। जिससे हेतु विद्यालय में क्रियाएं की जा रही हो। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को कॉल करना, प्रतिदिन विद्यार्थियों को कॉल करना, प्रति शिक्षक की और गृह कार्य दिन 1 to 5 प्रत्येक सोमवार दिन
कक्षा 6 to 8 प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार एवं इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के द्वारा घर घर जाकर विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया गया तथा जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उन्हें ऑनलाइन कार्यक्रम भेजा गया। गृह कार्य की प्रति को फाइल में सुरक्षित कर प्रत्येक विद्यार्थी को 1 to 8 का पोर्टफोलियो तैयार किया गया। स्माइल 3.0 स्माइल 3.0 का प्रारंभ शिक्षा विभाग द्वारा 21 जून 2021 से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों में अधिगम संक्रियता बनाए रखना। शिक्षा विभाग की इस नवाचारी कार्यक्रम में आओ घर से सीखे 2.0 स्माइल 3.0 शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी और व्हाट्सएप क्विज विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थ अभियान शामिल है और स्माइल 3.0 नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्य। स्माइल 3.0 में गत 2021 के समानी विद्यालयों द्वारा दैनिक रूप से उपलब्ध होने वाली शैक्षिक सामग्री के लिंक को विद्यार्थियों तक कक्षावार बनाया गया और कार्यक्रम में गत वर्ष की भांति कक्षा 1 to 12 के विद्यार्थियों के लिए दक्षिण आधार कंटेनर गृह कार्य के लिए वर्कशीट प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रातः 1 बजे साझा किया जाता है। स्माइल 3.0 के तहत निम्न कार्य किए गए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण है। व्हाट्सएप ग्रुप में ई कंटेंट भेजना है, धन गृह कार्य वर्कशीट भेजना है, विद्यार्थी पोर्टफोलियो तैयार करना है, व्हाट्सएप आधारित क्विज है, देन फोन कॉल के माध्यम से विद्यार्थी जुड़ना है, बुनियादी दक्षताओं का ध्यान है, देन बहु शिक्षण प्रणाली है। स्माइल कार्यक्रम के उद्देश्य देन कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना, ऑनलाइन पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना, सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण सामग्री की पहुंच विद्यार्थियों तक सुनिश्चित करना, देन विद्यार्थियों को कक्षा और समूह शिक्षण सुनिश्चित करते हुए गृह कार्य प्रदान करना तथा फीडबैक लेना है, देन शिक्षा दर्शन है, देन बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार शिक्षा दर्शन की शुरुआत 1 जून 2020 को ध्येय वाक्य बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ बढ़ते जाओ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 to 12 तक के छात्रों के लिए शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रसारण 1 जून 2020 से राजस्थान चैनल पर 3 भागों में हुआ और ये 3 भाग के निम्न समय एवं कक्षा को प्रसारित किया गया। शिक्षा दर्शन के कार्यक्रम प्रतिदिन 195 मिनट प्रसारित हुए और यह रेडियो राजस्थान में प्रसारित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत प्रतिदिन 3.25 घंटे कक्षा 1 to 12 तक उनके लिए पाठ्य सामग्री प्रसारण किया जाता तथा शनिवार को 9 बजे पर कैरियर कला क्राफ्ट समाज उपयोगी उत्पादक एवं जीवन उपयोगी एपिसोड्स को प्रसारित किया जाता है और दोपहर 12:50 1:30 और 1:30 2:30 और 9 to 10 है और 11 to 12 है और 3 to 4:15 है और 1 to 8 है, देन 12:30 11 1:30 देन 9 to 10 1:30 2:30 11 12 3 देन 3:30 1 5 3:30 4 15 6 8 प्रत्येक शनिवार की सामग्री शिक्षण कला आदि पर आधारित होगी और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की पाठ्य सामग्री राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद उद्योग द्वारा तैयार की गई और शिक्षा वाणी की शुरुआत 11 मई 2020 को हुई और ध्येय वाक्य कार्य बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ रेडियो के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन 55 मिनट किया जाता है और इसमें कक्षा 1 to 12 के लिए मीना की कहानी तथा कक्षा 3 to 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित सामग्री का प्रसारण होता है और आकाशवाणी की 25 केंद्रों न्यूज और नई ऐप के माध्यम से मोबाइल द्वारा भी इसे सुना जा सकता है। दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता के कारण विभाग रेडियो के माध्यम से 5 मिनट का शैक्षणिक कार्य प्रसारण 11 मई 2020 से प्रतिदिन 11 से 11:55 तक कक्षा 1 to 12 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित श्रव्य पाठों का प्रसारण शिक्षा वाणी के माध्यम से किया जा रहा है। इसका साप्ताहिक प्रसारण कार्यक्रम विभिन्न विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप अन्य माध्यमों से सभी को उपलब्ध करवाया जाता है ताकि विद्यार्थियों तक निर्बाध रूप से शैक्षणिक सामग्री पहुंच सके। देन दैनिक सामग्री प्रसारण के अन्य समय की समय सारणी समय हो सकता है। देन 15 मिनट 1 to 11 16 मिनट 35 मिनट 3 देन 8 देन 36 मिनट 55 देन 9 to 12 देन शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी के उद्देश्य कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना, रेडियो टीवी के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रसारण करना दृश्य शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी के उद्देश्य कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना, रेडियो टीवी के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रसारण करना, दृश्य साधनों के माध्यम से शिक्षण सामग्री उचित तरीके से विद्यार्थियों तक प्रसारित करना। हवामान कोरोना काल में बच्चों का झरों का हवामान 99 और 2020 शनिवार दिन वर्ष 2 है दिनांक 39 स्माइल समूह के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को परिषद द्वारा विभिन्न संस्थानों के सहयोग से हवामान कार्यक्रम का टेम्पलेट तैयार कर विद्यार्थियों तक शिक्षकों तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और यह प्रयास विद्यार्थियों शिक्षकों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रोचक रचनात्मक बनाने का माध्यम बन रहा है। हवामान कार्यक्रम वैश्विक कोविड-19 महामारी के तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न विषयों को सीखने और सिखाने के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने सेंटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस और टाटा ट्रस्ट संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन प्रथम बुक्स पिरामिड फाउंडेशन और रूम टू रीड आदि संस्थाओं के सहयोग से हवामान कार्यक्रम की
संकल्पना अप्रैल 2020 में की और 2 मई 2020 से आरंभ हुए होंगे। कार्यक्रम अपनी यात्रा के 100 का पड़ाव पार कर पहुंच चुका है। कार्यक्रम सूचना और संचार के माध्यम के उपयोग से बच्चों के समग्र विकास के लिए पुस्तकालय, बाल साहित्य, कला, जीवन कौशल, शिक्षा जैसे विषयों के साथ साथ शिक्षकों की क्षमता और अन्य उपयोगी सामग्री PDF टेम्पलेट को स्माइल प्लेटफॉर्म तथा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक अंक के रूप में साझा किया जा रहा है। हवा महल की इस यात्रा में पूर्व प्राथमिक शिक्षा 8 के स्तर के बच्चे, अभिभावकों तथा समस्त शिक्षण वर्ग के पठन सामग्री ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, बुक, ई बुक स्वरूप में साझा की जा रही है। कार्यक्रम के उद्देश्य बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकालय, कला, जीवन कौशल शिक्षा जैसे क्षेत्रों की लर्निंग हेतु गुणवत्तापूर्ण सहायक शिक्षण सामग्री के संग्रह तैयार करना, बच्चों के लिए घर बैठे ऑनलाइन माध्यमों से गुणवत्तापूर्ण सहायक पहुंचाना। कार्यक्रम कीटनाशक गतिविधियों बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को आनंद के साथ 15-20 निश्चित आर्थिक दक्षता को विकास हेतु विभिन्न संस्थानों को कार्यक्रम के लक्ष्य संबोधन। कार्यक्रम की संकल्पना मुख्य रूप से निम्नलिखित समूह को ध्यान में रखकर कर दी गई है और प्रारंभिक कक्षाओं पूर्व कक्षाओं से कक्षा 8 तक के स्तर के बच्चों को कक्षाओं के अभिभावकों तथा पूर्व प्राथमिक स्तर के उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के साथ कार्य समझ के आने वाले अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की लर्निंग को दूर करने से सप्ताह में शनिवार को सामग्री साझा की जाती है। हमारे विजयपुर में सीधे कैसे देते हैं 5 मंजिल सीधे 5 मंजिलों से प्रतीकात्मक समानता की कार्यक्रम में 5 क्रियाकलाप प्रसारित किए जाते हैं और 5 क्रियाकलापों में आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि शिक्षक को इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों ने अधिगम से कहानियों के माध्यम से ज्यादा रोचक बताते हुए उच्च चिंतन कौशल को बढ़ाया जाता है। साथ ही शिक्षकों को क्षमता वर्धन हेतु सहायक सामग्री प्रेषित की जाती है। दीक्षा राय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिन 5 सितंबर 17 को वेंकैया नायडू शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम दीक्षा पोर्टल की शुरुआत है और दीक्षा पोर्टल का विकास वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के आधार पर इनिशिएटिव द्वारा किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक गुणवत्ता वाली सामग्री दे सकते हैं। सामग्री को कई लोगों में बांटा जा सकता है और बुनियादी डाटा मल्टी चैनल, जिसका मतलब है कि यह PC, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जा सकता है। दीक्षा पोर्टल ओपन सोर्स तकनीकी पर आधारित है जो कि मेड इन इंडिया के आधार पर विकसित है। दीक्षा पोर्टल का उपयोग भारतीय शिक्षा के सभी इकोसिस्टम द्वारा किया जाता है, जिस शिक्षा विशेष विशेषज्ञ सरकारी, गैर सरकारी संस्था, निजी संस्था, स्वैच्छिक संस्था। दीक्षा पोर्टल पर 31 से अधिक भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। दीक्षा पोर्टल नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है। दीक्षा पोर्टल स्कूल शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन व विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु से संबंधित अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराना। दीक्षा पोर्टल आरंभ किया जाता है। दीक्षा पोर्टल निम्न के लिए संरक्षण धारणा उपलब्ध है। NCERT, CBSE, NIOS राज्यों की पाठ्य सामग्री NCERT संस्करण। दीक्षा पोर्टल http://दीक्षा.gov.in दीक्षा पोर्टल को विद्यार्थियों को विषय वस्तु संबंधित ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग कंटेंट उपलब्ध है। विषय वस्तु संबंधित पाठ्य सामग्री निर्माण की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षा में तकनीकी पाठ्य सामग्री निर्माण दीक्षा पोर्टल से जुड़कर ट्रेनिंग एंड लर्निंग कंटेंट का निर्माण कर सकते। इसके तहत इस पोर्टल पर संस्था प्रदान करती है व्यवसायिक उन्नयन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसको प्रोफेशन डेवलपमेंट कोर्स भी दीक्षा राइज पोर्टल पर उपलब्ध है। TAC को मोबाइल पर दीक्षा ऐप के माध्यम से भी उपयोग किया जा सकता है और NCERT द्वारा विद्या TV चैनल पर 24/7 प्रसारित किए जाने वाले कक्षा 1 to 12 के इंटेट को दीक्षा के साथ लिंक किया गया है और दीक्षा पोर्टल का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण और नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण प्रदान करना, पाठ्य योजना तैयार करना और शिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग व्याख्या सामग्री उपलब्ध कराना है, अभ्यास व गृह कार्य कराना है, प्रश्न बैंक परीक्षा तैयारी, आकलन, क्विज प्रतियोगिता। इसमें संस्था प्रधान शिक्षकों के लिए कठिन है तो ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट निर्माण हेतु सुविधा व विभिन्न प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज उपलब्ध है। राजस्थान में कक्षा 1 to 12 के सभी विषयों के लिए कंटेंट निर्माण कर शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। दीक्षा पोर्टल लिखा है सभी कक्षा 1 to 12 के सभी विषयों तो हार्ड स्कोर पर जाने से कोई कंटेंट तैयार राज्य के बाहर साइट्स के माध्यम से किया जाता है। QR कोड से आने से इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन दीक्षा और दीक्षा राजस्थान के शिक्षकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दीक्षा विभाग NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन द्वारा तैयार की जाता आदर्श वाक्य हमारा शिक्षक हमारा नायक शिक्षा राज्य विभाग SIRT विभाग के अध्यापकों के प्रभाव सूचना संचार प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा रहा है। दीक्षा पोर्टल इसके उद्देश्य देश शिक्षकों को विद्यार्थियों प्रदान करना है, शिक्षकों को व्यवसाय विकास करना, शिक्षकों को विद्यार्थी करना, शिक्षक सिस्टम निर्माण करने कंटेंट उपलब्ध कराना।
शिक्षकों विद्यार्थियों को तो स्वस्थ प्रथम करने उपलब्ध करवाने मुलाकात करवाना धनादेश पाठ्यचर्या अवगत कराना ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना समाज शिक्षक फॉर्मेट उपलब्ध का तैयार कराना उपचारात्मक शिक्षण की संगठित कराना माध्यमिक पाठ्यपुस्तक पर QR कोड कराना कठिन में चिन्हित करना विद्यार्थियों के लिए तैयार करना छोटे बच्चों के लिए कक्षा 1 to 2 फॉर्मेट उपलब्ध कराना शिक्षा दर्शन शिक्षावाणी का कंटेंट शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना है। शिक्षा से संबंधित एनिमेटेड वीडियो उपलब्ध कराना है। दीक्षा राइज के लाभ डिजिटल शिक्षा की अवधारणा की कंटेंट उपलब्ध कराना है और एक राष्ट्र एक राज्य प्लेटफॉर्म है और शिक्षकों को विद्यार्थी अधिकारियों की सहायता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मंच संविधान कराने विद्यालय शिक्षा से जुड़े सभी विद्यार्थियों प्राथमिक शिक्षा कक्षा शिक्षा अनुमोद कराने से निष्ठा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहले स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य के पहले दिन क्वालिटी एजुकेशन राज्य में संचालित समस्त राज्य के विद्यालय प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षा 1 to 5 विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक स्तर के के उद्देश्य स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत शिक्षकों की क्षमता आवेदन के साथ साथ बाल केंद्रित पेडागोजी के आधार पर शिक्षण प्रोजेक्ट अपनाएगा और कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद तथा SIQART उदयपुर के माध्यम से किया जा रहा है और राजस्थान में सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया चल रहा है। प्रथम चरण 10 to 11 में कक्षा 1 to 5 तक जयपुर और 60 विद्यालयों में फाइल प्रोजेक्ट वर्तमान राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षा 1 to 5 विद्यार्थियों की शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अप्रैल 15 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय SIART उदयपुर शोध शिक्षा समिति में संयुक्त मध्य SIQ के संचालन के लिए SIQ का संचालन 16 अप्रैल में किया जा रहा है जो कि सतत मूल्यांकन का SIQE का संचालन कक्षा 1 to 5 तक विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया जिसमें मुख्यतः 3 गतिविधि शिक्षा शास्त्र CCP वेतन गतिविधि आधारित मूल्यांकन SIQ के उद्देश्य बाल केंद्रित सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना बच्चों में शिक्षा के भय को दूर करना गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उच्च कराना दायित्व तथा प्रभावी बनाना ज्ञान को स्थायी तथा प्रभावी बनाना प्राथमिक शिक्षा के नियम को मजबूत करना बच्चों में सृजनात्मक मूल्य सीखना इस तरह अनुसार शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य हेतु शैक्षणिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराते हुए ज्ञानात्मक व्यक्तिगत विकास के सभी पक्षों को मिलाकर बालकों के अधिक गुणात्मक विकास का नामांकन ठहरा शिक्षकों को समुदाय से जुड़ाव के साथ बच्चों की उपलब्धि प्रगति को साझा करना बाल केंद्रित शिक्षण से गतिविधि आधारित अधिगम में में समन्वित क्रिया द्वारा विद्यार्थियों में रचनात्मक क्षमता तथा शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया विकास करना जहाँ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अधिक गतिविधि आधारित होता था संस्था प्रदान शिक्षा मदद करता की भूमिका में प्रत्येक बच्चे को सीखने के पर्याप्त करवाया जाता है उनका सतत मूल्यांकन करने अंतर सुधारित प्रयास किए जाए और कार्यक्रम का क्रियान्वयन कार्यक्रम का संचालन तथा शिक्षण कार्य संयुक्त रूप से निदेशालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा राज्य कार्यक्रम संचालन के लिए विशेष केंद्र कार्यक्रम ग्रुप तैयार करने का कार्य राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के मदद से किया जाता है। कार्यक्रम संचालन मॉनिटरिंग कार्य संयुक्त रूप से निदेशालय माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर तथा SCERT उदयपुर द्वारा किया जाता है। समस्त अकादमिक कार्य और SCERT उदयपुर द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन संचालन राज्य सहयोग संस्थाओं के तकनीकी सहयोग से किया जाता है। इसे तो संभाग नियुक्त ZSF जोनल सपोर्ट फिलो जिला स्तर पर नियुक्त DSP डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फिलो तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 9 के अनुसार 14 वर्ष सभी बच्चों का अधिकार गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करना कानून के सेक्शन 29 में स्पष्ट कहा गया है 1 to 8 तक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाने समय ध्यान रखा जाए कि पाठ्यक्रम बच्चों को स्वयं विकास करने वाले स्कूलों कक्षाओं में बच्चों की अंतर्निहित क्षमता को बारे और उन्हें अपने ज्ञान निर्माण का स्वयं करने की विकसित हो। बच्चों ने भी जो सीखा उसका मूल्यांकन पढ़ने के दौरान लगातार हो रहा है। उन्हें शिक्षा का भय नहीं लेते कारण प्रावधान का अर्थ शिक्षक को अपनी कक्षा में शिक्षण कराने के तरीकों को बाल केंद्रित करना होगा और बच्चों की मूल्यांकन प्रक्रिया को इस प्रकार तय करना होगा ताकि बच्चों की जानकारी और उन्हें पीटने और भय भी पैदा करना हो। शिक्षक बच्चों को लगातार मूल्यांकन अपनी शिक्षण में बच्चों के साथ शिक्षण का कार्य करे अर्थात परीक्षा बच्चों का मूल्यांकन में दिखाने वाले साथ ही उससे शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना बदलाव आधार मौका भी मिले और शिक्षक ने पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों का शिक्षण स्तर देखे व्यवसाय विकास के तथा कला
संगीत तथा व्यक्तित्व विकास, खेल तथा स्वास्थ्य में बच्चों की प्रकृति को दर्ज करें। धन्य शिक्षण कक्षा एवं पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप इस प्रकार की गतिविधियां करें कि बच्चे मिलते हैं। अगले सेशन में। जय हिंद।